तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के क्लास में चैप्टर 4 में हम देखेंगे सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण। आज का मुख्य टॉपिक होगा सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण। तो आर्हेनियस समीकरण पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा वैसे पिछले क्लास में एक डेफिनेशन दिए होंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो अभिकारकों में से जिस अभिकारक की ऊर्जा अधिकतम होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और जिस अभिकारक की ऊर्जा निम्नतम होती है उसे हम देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। तो आप पिछले क्लास में देखे होंगे। अब चलिए सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो एक और परिभाषा इसका देख लेते हैं। गणितीय रूप में कहता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की निम्नतम ऊर्जा, अर्थात जिस अभिकारक की ऊर्जा निम्न होती है उसे आप जानते हैं कि देहली ऊर्जा भी कहते हैं। तो निम्नतम ऊर्जा तथा अभिकारकों की दी जाने वाली सामान्य ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। A फॉर दर्शा रहा है यहाँ पे एक्टिवेशन और E फॉर एनर्जी, तो इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात गणितीय रूप में लिख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा इक्वल टू देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा का एक और परिभाषा हो जाता है। पिछले क्लास में भी देखे होंगे और यह भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण की व्याख्या करना है। तो आर्हेनियस समीकरण क्या कहता है कि सन 1889 ईस्वी में आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हैं जो क्या करते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, अर्थात जिसे आप K से सूचित करते हैं, वेग स्थिरांक तथा ताप के मध्य निम्न रूप में एक गणितीय संबंध देते हैं जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। तो वो गणितीय संबंध है क्या, ये डायरेक्ट देते हैं K समानुपाती E के पावर माइनस EA बटा RT। अब आप जानते हैं आगे बढ़ने के लिए समानुपाती तोड़ते हैं तो एक नियतांक आता है और नियतांक के तौर पर यहाँ पर A दिया गया है, क्योंकि हर जगह इसे कॉमनली हम K देते हैं, लेकिन K ऑलरेडी आपके व्यंजक में है इसलिए यहाँ पे A दिया गया है। ऐसे भी कह सकते हैं A फॉर आर्हेनियस स्थिरांक, इसे आर्हेनियस स्थिरांक भी कह सकते हैं, या यहाँ पे कहें जहां A एक समानुपातिक नियतांक है जिसे आवृत्ति कारक, या फिर आर्हेनियस स्थिरांक भी कह सकते हैं A फॉर आर्हेनियस। और फिर से वही है, इसमें कौन क्या है तो K वेग स्थिरांक है, A क्या है आर्हेनियस स्थिरांक या आवृत्ति कारक कह सकते हैं। EA क्या है तो EA को आप कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, अर्थात हिंदी में सक्रियण ऊर्जा। R इसमें गैस नियतांक है, और T जानते हैं कि ताप है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको लेकर इसे सिद्ध करना है। अब यहां के बाद क्या करना है आपको कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, अर्थात दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग का छोटा रूप आप जानते हैं कि ln होता है, वही ले रहे हैं। दोनों तरफ ln लेने पर लॉग का छोटा रूप, तो दोनों तरफ जब आप ln लीजिएगा तो इसे आप लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a इंटू E के पावर माइनस EA बटा में RT।
अब आप एक फार्मूला जान रहे होंगे कि log a गुने b का कुछ सूत्र होता है। पहले बताया क्या होगा कि log a गुने b का सूत्र होता है log a प्लस log b। तो यहां कुछ है वही है, देखिएगा log a के जगह तो ये है, लेकिन b की जगह इतना बड़ा चीज e के पावर माइनस e बटा r। तो इसे आप तोड़ दीजिए, ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e के पावर माइनस e बटा rt भी लिख सकते हैं। इसे log a प्लस log b, a की जगह यहाँ पे ये चीज है और b की जगह पे ये पूरा चीज है, तो log a प्लस log b के रूप में इसे तोड़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला जानते होंगे आप log के केस में कि log a के पावर x रहे तो पावर को तिर के पीछे कर देते हैं, अर्थात करने का अर्थ है कि इसे लिख देते हैं x log a। तो इसी प्रकार से log e यहाँ पे और पावर में है माइनस e बटा r, तो इस पावर को तिर कर पीछे कर दीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a और पावर पीछे तिर के लाइएगा तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस e बटा में rt बच गया ln e। अब ln log के साथ कोई भी यहां जैसे e है तो e टू द पावर 10 रहता है, जिसका वैल्यू 1 हो जाता है, अर्थात ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ln k इक्वल टू ln a माइनस e बटा में rt हो जाएगा, ln e का वैल्यू 1 हो गया। इसे समीकरण 1 कर लीजिए। अब समीकरण 1 करने के बाद करते क्या इसमें है कि यदि मान लीजिए कि आर्हेनियस ने बताया था कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध है, तो मान लेते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की दर को k अर्थात k को बढ़ाकर हम क्या करते हैं k1 एवं k2 कर देते हैं। जैसे इसमें परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए कि प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k था, लेकिन हम क्या किए कि अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद इसमें परिवर्तन किए कि k को बढ़ाकर k1 कर दिए और फिर k1 से बढ़ाकर k2 कर दिए। तो आप जानते हैं कि जब वेग स्थिरांक बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, क्योंकि इनका आर्हेनियस का संबंध वेग स्थिरांक का सीधे ताप से और किसी से नहीं है। तो k को बढ़ाकर k1 और k2 करते हैं तो ताप भी बढ़कर t1 और t2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यदि आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख भी लीजिएगा कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की दर अर्थात k को बढ़ाकर k1 एवं k2 किए तो ताप T1 से बढ़कर T2 हो गया। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हमें डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं K को बढ़ाकर पहले K1 कर देते हैं इक्वल टू ln A माइनस E बटा में RT1 हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका सिर्फ संबंध है आर्हेनियस और किसी का नहीं। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए और इसी प्रकार से फिर K1 को बढ़ाकर K2 कर दीजिए, ln K2 इक्वल टू ln A माइनस E बटा में RT समीकरण 8। आगे आपको करना क्या है कि अभी समीकरण 1 का यूज नहीं है, समीकरण 1 का यूज बाद में करेंगे। समीकरण थर्ड और समीकरण सेकेंड को लेते हैं। क्या करते हैं कि समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकेंड करते हैं। तो समीकरण थर्ड है यहां पे ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू, अब यहां पे समीकरण थर्ड है, पहले ले लीजिए इसे ln A माइनस E बटा में R2, अब माइनस समीकरण 2, तो माइनस कीजिएगा तो ये ln A हो जाएगा
और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा ये बटा में RT1। ऐसे पहले कीजिएगा तो इस तरह से कुछ होगा, यहाँ पे ऐसे माइनस होगा क्योंकि समीकरण 3 ये चीज है और समीकरण 2 ही है, लेकिन ये जब माइनस जाएगा तो प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को प्लस कर देगा, तो इसलिए इसे ऐसे कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए। अब फिर से वही log a माइनस b के रूप में, यहां भी log है यहां भी log है, a की जगह k2 है और b की जगह k1 है, तो log a माइनस b का सूत्र होता है log a बटा b, तो इसे कर लीजिए ln k2 बटा k1। अब ये ln a प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा और बचाइए, तो ये वाला पहले प्लस वाला लिख लेते हैं हम, a बटा में RT1 और माइनस हो जाएगा यहां EA बटा में RT2। ln k2 बटा k1 है। अब ln को कन्वर्ट कर लीजिए लॉग में, चूंकि आप जानते हैं कि ln x रहता है और जब इसे कन्वर्ट करते हैं लॉग में तो एक नियत संख्या 2.303 से गुणा करके, तो यहां भी कीजिए 2.303। अब ये log हो जाएगा k2 बटा में k1। अब इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, EA यहां भी है EA यहां भी है, R नीचे से, तो कॉमन ले लीजिए EA बटा में R, बच गया 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2। अब 2.303 गुना में है, उधर भेज दीजिए, तो फाइनली हो जाएगा log k2 बटा k1 बराबर में EA बटा में 2.303, इसे गुना में इधर दे दिए, भागा में R है और हो गया 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2। तो सक्रियण ऊर्जा के लिए फाइनली समीकरण ये हुआ log k2 बटा k1 इक्वल टू EA बटा 2.303 इंटू 1 बटा T1 माइनस 1 बटा में T2। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फाइनल समीकरण हो गया। तो चलिए सक्रियण ऊर्जा के लिए आर्हेनियस समीकरण में वैसे वो हो चुका था, अब अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे एग्जाम में पूछे तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या करना है, जैसे आप उस समीकरण में देखे होंगे कि समीकरण एक कुछ इस तरह से आया होगा, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA बटा RT, इस तरह से आया होगा। अब इसी को लेके थोड़ा सा हम इसे हल कर देते हैं। क्या करते हैं कि माइनस है EA बटा RT, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और ln k प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अब क्या होगा कि log a माइनस log b का आप सूत्र जानते हैं कि log a माइनस log b का सूत्र हो जाता है log a बटा b। तो इस तरह से a माइनस b, तो a बटा b में लिख सकते हैं इसे, और ln को क्या किए कि log में चेंज कर दिए, तो जब log में चेंज किए तो 2.303। अब ये गुना में है, इधर आएगा तो EA बटा में इसके साथ हो जाएगा 2.303 आते। तो फाइनली ये भी हुआ। और वैसे एग्जाम में है तो इसको नहीं, बस वहां तक करके छोड़ दीजिएगा जो पिछले व्यंजक है। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा वैसे।